पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को वनडे सीरीज के आखिरी मैच में 9 रन से शिकस्त दे दी। 5 मैचेस की सीरीज 2-2 से बराबर। पहला मैच बारिश की नजर हुआ था। गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेले गए मैच में पाकिस्तान के हदफ 179 रन के ताक़ुब में पूरी की हुई टीम 19.2 ओवर्स में 179 रन बनाकर आउट हो गई। न्यूजीलैंड की तरफ से टिम सेफर्ड 52, जॉश क्लार्कसन 38 रन के साथ नुमाया रहे। शाहीन अफरीदी ने उम्दा बॉलिंग का मुजाहिरा करते हुए 4 विकेटें हासिल की। बाबर आजम ने 69 रन की शानदार इनिंग्स खेली, जबकि फखर जमान 43, उस्मान खान 31 रन के साथ नुमाया रहे। वलन तो ये रियासत को थ्रेट नहीं है। लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन इट। मौजूदा हुकूमत को थ्रेट है तो बिल्कुल है, मैं इसका हामी हूँ, मैं इनको इस बयान की तारीफ करता हूँ। गुज़श्ता अदवारे हुकूमत के अंदर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो लॉन्ग मार्च लेके आई। यहाँ पर कोई मकसद कुछ चीज़ें लोगों में तकसीम करने नहीं आए थे, हुकूमत गिराने के लिए आए थे। अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, अगर हमारी बात को नहीं सुना जाएगा, तो फिर हम बिल्कुल हुकूमत गिराने के लिए आएंगे। इंसाफ नहीं मिलेगा तो हुकूमत गिराने ही आएंगे। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हामिद रजा की अली अमीन गंडापुर के बयान की हिमायत। कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने रियासत नहीं हुकूमत को धमकी दी। बेनज़ीर भुट्टो ने भी लॉन्ग मार्च किया था जो हुकूमत गिराने के लिए था। साहबजादा हामिद रजा ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट ही असल हकीकत है, हम किसी इदारे के साथ टकराव नहीं चाहते। इख्तिलाफ राय बगावत या गद्दारी नहीं। उन्होंने दावा किया कि बानी PTI जल्द रिहा होंगे। खुद मोहताज हैं। अब ये कहते हैं कि हम मुज़ाकरात, ये खुद इस अहल ही नहीं है। क्या मुज़ाकरात करेंगे? हाँ, मुज़ाकरात हम करेंगे, लेकिन हम मुज़ाकरात करेंगे आर्मी चीफ के साथ, DGI के साथ, पाकिस्तान की फौज के साथ। ये बेचारे, ये तो रिजेक्टेड लॉट है, ये हमारे साथ क्या बात करेंगे? तहरीक इंसाफ का हुक्मरान इत्तेहाद से मुज़ाकरात से इनकार, फौज से बातचीत पर इसरार। शहरियार अफरीदी के बयान से सियासत में हलचल। साद रफीक का रद्द-ए-अमल। कहा, आखिरकार बिल्ली थैले से बाहर आ गई। बयान का मतलब है NRO मिल जाता तो 9 मई की जरूरत पड़ती, ना सिविल बालादस्ती का ड्रामा रचाना पड़ता। डट कर खड़ा शख्स हमेशा एक हाथ गिरेबान दूसरा पांव पर रखता है। अली अमीन गंडापुर शिद्दत पसंद जहनीत का मालिक है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि PTI की सोच सियासी नहीं, एस्टेब्लिशमेंट के जरिए मुसल्लत होना चाहती। क्या मसाइल का हल, हमें पॉलिटिकल मसाइल का हल पार्लियामेंट के अंदर, आइन के अंदर ढूंढना है। हाँ, जहां हमारा उनका कोई कदिया है, फैसला होना है, मैं ये समझता हूं कि हमारे उनके बीच में आर्बिटर एस्टेब्लिशमेंट नहीं, सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। तो दो फरीकों के अंदर कोई आईनी या पॉलिटिकल मसला हो जिसका फैसला वो खुद ना निकाल सके, तो फिर आपने कोई आईनी तर्जमल इख्तियार करना है। सुप्रीम कोर्ट की बजाय कहीं और देखेंगे, फिर गिला ना करें, कल को फिर कोई रोएगा। मुज़ाकरात से इनकार नहीं, लेकिन हुकूमत अपनी तजावीज़ तो पेश करे। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान की बोल के प्रोग्राम बस बहुत हो गया में बातचीत। कहा, मैंडेट की वापसी का हल मुज़ाकरात में नज़र नहीं आ रहा। जमहूरी निज़ाम को मजबूत करना है तो मौजूदा हुकूमत की कुर्बानी देनी होगी। अली मोहम्मद खान ने कहा कि जो कुछ इंतखाबात में हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के इस पर नोटिस लेना चाहिए। शिबली फराज बोले, सियासी जमातें और फरीक़ैन तय करें किन बुनियादों पर मुज़ाकरात करने हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का किसानों की शिकायत पर नोटिस। किसानों से गंदम की फौरी खरीदारी का हुक्म। गंदम खरीदारी का हदफ 1.4 मिलियन मेट्रिक टन से बढ़ाकर 1.8 मिलियन मेट्रिक टन कर दिया गया। पास्को को गंदम खरीदारी की हिदायत, शफाफियत और किसानों की सहूलत को तरजीह देने का कह दिया। कि PM साहब ने पास्को का टारगेट बढ़ाया, लेकिन पंजाब फूड डिपार्टमेंट का टारगेट ना बढ़े। मैं आपको मिसाल देता हूं कि मेरा जिला खानेवाल है। खानेवाल की 4 तहसील है। 4 तहसीलों में एक तहसील पास्को के पास है, 3 तहसीलें फूड डिपार्टमेंट के पास है। ये जो टारगेट बढ़ा है उसी एक तहसील का बढ़ा है, बाकी में तो बाधा नहीं दिया गया। वज़ीर आज़म ने हमारे ख़त पर नोटिस लिया। बहुत अच्छी बात है कि हुकूमत को किसानों के मसाइल हल करने में दिलचस्पी है। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोखर की बोल से बातचीत। कहा, पूरे पंजाब में गंदम की खरीदारी का टारगेट बढ़ाया जाना चाहिए। किसान खुशहाल होगा तो मुल्क खुशहाल होगा। आटे की लाइनों में 24 ख़वातीन शहीद हो चुकी हैं, इसलिए हुकूमत को समझना चाहिए कि फूड सिक्योरिटी ज़रूरी है।
चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की मज़ार-ए-कायद पर हाजिरी। पाकिस्तान नेवी के दस्ते की चीफ जस्टिस को सलामी। जस्टिस काजी फायज ईसा ने मज़ार पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। मेहमानों की किताब में सब्ज़ कलम से तासुरात दर्ज किए। बरे सगीर के अजीम कायद को खिराज अकीदत। चीफ जस्टिस का बगैर प्रोटोकॉल शहर कायद का दौरा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह कहते हैं अदलिया के गिर्द फायर वॉल लगाई गई है, कोई अदलिया को दबाव में नहीं ले सकता। ये बात सबको समझनी होगी कि इंसाफ होगा तो सब कुछ आगे चलेगा। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 24 लाख ज़ेर इल्तवा मुकदमात में से 20 लाख मुकदमात ज़िले अदलिया में ज़ेर इल्तवा हैं, जहाँ एक माफिया सबसे ज़्यादा मजबूत है। मुकदमात निपटाने के लिए मुतबादिल मसालहती निज़ाम अपनाना होगा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के इख्तियारात कम हुए। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा लापता अफराद का मामला कालीन के नीचे नहीं दबाया जा सकता। हुकूमती कमेटी की बातचीत और सुप्रीम कोर्ट कमीशन के इक़दाम के तहत बहुत सारे लापता अफराद बाजियाब हुए। हुकूमत आवाम के बुनियादी हुकूक के लिए अपना किरदार अदा कर रही है। 40 सालों तक दहशत गर्दी से निबर्द आजमा रहे। टांक में डेरा रोड हथाला के करीब सेशन जज अगवा। टांट से डेरा इस्माइल खान जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक नामालूम अफराद ने असलहे की नोक पर मेन रोड से सेशन जज को अगवा कर लिया। मुसल्ला अफराद जज के ड्राइवर और गाड़ी को सड़क पर छोड़ गए। सेशन जज शाकिरुल्लाह मरवत जनूबी वजीरिस्तान की टांक में कायम अदालत में तैनात हैं। तेज बारिशें भी मरियम नवाज के हौसले को हरा ना सकीं। वजीर आला पंजाब बरसती तेज बारिश के दौरान गवर्नमेंट टीबी सेंटोरियम अस्पताल पहुंची। मरी गलियात में हेल्थ सेंटर कायम करने का हुक्म। कहा कि पहाड़ी इलाकों में इमरजेंसी की सूरत हाल में मरीजों की मुंतकिली के लिए हेलीपैड और एयर स्ट्रैप बनाया जाए। अस्पताल का मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक फौरी तौर पर फंक्शनल करने की हिदायत। ओपीडी वार्ड और दीगर शोबों का जायजा लिया। पाकिस्तान में सोशल मीडिया के हवाले से बड़ी खबर। डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन बिल की तैयारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वजारत IT को टारगेट दे दिया। बिल से सोशल मीडिया कंपनियों को पाकिस्तान में पेश आने वाले मसाइल का खात्मा हो सकेगा। ज़राए का कहना है कि कानून में ख़वातीन, बच्चों, अक़लियतों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी होगा, जबकि इंतहा पसंदाना रवैयों और दहशत गर्दी के खात्मे में मदद मिलेगी। बिल से ख़वातीन को हरासा और ब्लैकमेल, डार्क और डीप वेब के ज़रिए होने वाले जराइम के खात्मे में भी मदद मिलेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।